बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज के इस वीडियो सेशन में आपको बताना है कि आखिर गाय भैंसें या बकरियां जो है वो प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पाती, हमल उनका क्यों नहीं ठहरता। फार्मर्स जो है वो बीज रखवाते हैं, सीमन रखवाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अगले 20 दिनों बाद जो है वो गायें या भैंसें हीट में आ जाती हैं, या फिर हीट में नहीं आती और जब 2 या 3 महीने बाद जब फार्मर्स चेक करवाते हैं प्रेगनेंसी के लिए, हमल के लिए, तो आगे से जो है वो गाय या भैंस या बकरी जो है वो खाली निकलती हैं। तो इस सिलसिले में वीडियो बनाई है, थोड़ा आपको बताना है। साथ में अल्ट्रासाउंड भी कर रहा हूँ, क्योंकि अल्ट्रासाउंड जदीद टेक्निकों में से एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम पता चला सकते हैं कि एक तो क्लियर कट बात है कि हमल का हम पता चला सकते हैं कि हमल है या नहीं, कौन से दिन पे है, बच्चा अंदर ज़िंदा है या नहीं, उसकी दिल की धड़कन नज़र आ रही होती है। और दूसरी बात ये कि ओवरीज़ पे या यूट्रस पे जो मसाइल होते हैं, फॉलिकल का साइज़ या फॉलिकल बन रहा है या नहीं, या ज़्यादा फॉलिकल बन रहे हैं और उनकी क्या कंसिस्टेंसी है, तो ये चीज़ें अल्ट्रासाउंड के ज़रिए पता चल सकती हैं। और इसके ज़रिए ये हमें पता चलता है कि कौन सी बीमारी है, और फिर उसका अल्टीमेटली जो है वो सही और बर वक्त इलाज होता है, जिसकी वजह से कामयाबी के चांसेस जो है जानवर के हमल ठहरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसी सिलसिले में वीडियो बनाई है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर गाय या भैंसें क्यों नहीं ठहर सकती, क्या क्या वजूहात होती हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। बेसिकली जो सबसे बड़ी वजह है वो पाकिस्तान में हमारे फार्मर्स के पास सबसे बड़ी वजह जो 80% गाय या भैंसें वो रिपीट हो जाती हैं, उसकी वजह जो है वो सिर्फ़ खुराक है। वो किस तरह कि जानवर जो है वो प्रॉपर ग़िज़ा नहीं मिल रही होती जो उसकी ज़रूरियात हैं। ज़्यादातर फार्मर जो हैं वो सिर्फ़ चारा या भूसा खिला रहे होते हैं। चारे या भूसे में तमाम ग़िज़ाइयात नहीं होती, मिनरल्स, विटामिन्स और बाकी चीज़ें। ये ऐसे ही है कि जैसे अगर इंसानों में आप कहें कि सिर्फ़ आपने रोटी खानी है, ना साथ जो है वो दाल लेनी है, ना सब्ज़ियाँ, ना गोश्त, ना कुछ और चीज़ें, तो ज़ाहिर बात है इंसान ज़िंदा तो रहेगा लेकिन वो ताकत नहीं होगी उस इंसान के मुकाबले में जिसको आप देसी घी भी दे रहे हैं, जो दाल भी खा रहा है, जो सब्ज़ियां भी खा रहा है, जो गोश्त भी खा रहा है। तो यही फ़र्क फिर इनमें जानवरों में भी होता है। ज़ाहिर बात है ऐसे इसी वजह से कम ग़िज़ा या मेल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन के, जिस तरह सिर्फ घास और भूसा दे रहे हैं, तो इसी वजह से अव्वल तो जानवर जो है वो 2-2 साल तक हीट में नहीं आता, या अगर आता है तो हीट की इंतहाई लो इलामात शो करता है कि किसी जानवर पे चढ़ रहा है लेकिन गन नहीं निकाल रहा, और प्रॉपर इसलिए ओवुलेशन नहीं होती, क्योंकि जो है वो जब जानवर की ग़िज़ा पूरी नहीं होगी तो उसकी वजह से उसने प्रॉपर हीट में भी नहीं आना, सही हीट में भी नहीं आना। जब हीट में सही नहीं आना तो ज़ाहिर बात है फिर सीमन आप जितना अच्छा रखवा लें, किसी इंपोर्टेड सीमन या लोकल सीमन रखवा लें, तो फिर भी जो है वो जानवर प्रेग्नेंट नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जानवर जो हैं वो सही टाइम पे हीट में आ जाएं और प्रेग्नेंट हो जाएं, तो जो है वो ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखें। ग़िज़ा के बारे में वैसे तो मैंने अलहदा वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे दे देता हूँ कि गाय भैंस की कौन सी स्टेज है, उस पर कौन कौन सी ग़िज़ाएँ कितनी कितनी देनी चाहिए, मतलब जिसमें वंडा, मिनरल मिक्सचर, बाईपास फैट, घास और भूसा। यहाँ मैं मुख्तसर आपको एक गाय जिसका वज़न जो है वो 300 किलोग्राम है, उसकी ग़िज़ाइयत का मैं थोड़ा आपको बता दूंगा। उसकी मेंटेनेंस के लिए आपको कम से कम जो है वो 3 किलो वंडा रोज़ाना खिलाना चाहिए। अगर दूध दे रही है, अगर वो 2-3 किलो, तो मैक्स आपने कम से कम जो है वो 3 किलो वंडा खिलाना है। और मिनरल मिक्सचर जो है उसे 50 से 100 ग्राम आपने डेली देना है। बाईपास फैट या सरसों का तेल या डालडा घी में से कोई सी एक चीज़ आप दे सकते हैं जो अवेलेबल है, उसकी मकदार कम से कम जो है वो 100 ग्राम रोज़ाना होनी चाहिए। इसके अलावा तूड़ी हस्ब ज़रूरत आप डाल सकते हैं 1 किलो या 2 किलो, और जो चारा उसे चाहिए सब्ज़ चारा अच्छी क्वालिटी का, वो उसे जो है उसके कम से कम 30 किलो चाहिए। ये आपने लाजमी देना है। 30 किलो से अगर आप कम करते हैं तो इसके अल्टरनेट जिस तरह साइलेज वगैरह या आप थोड़ा वंडा बढ़ा लें, वो एक बैलेंस डाइट करके आप देंगे तो तभी जानवर जो है वो प्रॉपरली ज़िंदा भी रहेगा, सेहतमंद भी रहेगा और दूध भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएगा। और जिस तरह दूध बढ़ाए तो आपने हर 3 किलो दूध पे जो है वो 1 किलो वंडा देना है। वंडा उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। बाज़ारी वंडे मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप अपने घर में ख़ुद बना लें। उसका फार्मूला भी मेरे चैनल पर दिया हुआ है, वो आप उसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये एक मुख्तसर मैंने बात कर दी आपको न्यूट्रिशन के बारे में। अब देखेंगे अगर आपने न्यूट्रिशन पूरी कर ली है, जानवर की खुराक आप पूरी दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रेग्नेंट नहीं हो रही, तो अगले मसाइल जो हैं वो आप चेक करें कि जानवर का जो है वो गंद किस कम का है।
जो सेहतमंद गाय होती है, जिसकी बच्चादानी में कोई इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि ख़ुराक अगर सही है तो अगले अगर चांसेस हैं तो वो कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है या साइक्लिसिटी में गड़बड़ होती है। तो इन्फेक्शन की बात करें तो इसमें बैक्टीरियल, वायरल या प्रोटोजोल कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो जनरली जिस जानवर में इन्फेक्शन होता है उसका जो है वो म्यूकस का जो है वो हीट का मतलब जो गंध है, जब जानवर वारे में आता है या हीट में आता है उस वक्त का गंध जो है वो वैसे नॉर्मल तो होता है, बिल्कुल चमकदार शीशे की तरह साफ़ लेसदार। लेकिन जब अगर इन्फेक्शन होगा तो वो मैला गंध होगा, धुंधला सा होगा, जैसे धुंधला शीशा होता है। या बाज़-औक़ात अगर इंतहाई इन्फेक्शन है तो वो पीला होगा, और बाज़-औक़ात जो है वो इंतहाई इन्फेक्शन की सूरत में हल्का सा रेडिश भी हो सकता है, मतलब सुर्ख टाइप का भी हो सकता है। एक सेहतमंद गाय का आपको सिर्फ जो है वो साफ़, शफाफ, लेसदार, शीशे की तरह चमकदार नज़र आएगा गंध। तो ये बुनियादी इससे भी आपको अंदाज़ा हो सकता है। लेकिन प्रॉपर जो इसकी गाइडलाइन है, बाज़ औक़ात ये होता है कि जो है वो हल्का सा ऐसे धुंधला सा नज़र आ रहा होता है गंध, लेकिन फार्मर उसे कंसिडर करता है कि ये नॉर्मल है, ऐसे मसला नहीं है। ये एक क्वालिफाइड जो है डॉक्टर, उसी को पता चल सकता है कि ये जो है वो मसला है या नहीं। इसकी आगे भी होती है कि जो गंध निकला है उसकी अगर माइक्रोस्कोपिक आप एग्जामिनेशन करें तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। एक तो ये भी पता चल सकता है कि वो हीट का गंध है या वैसे कोई गंध निकला है, या फिर जो है वो उसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, उससे फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कौन कौन सा इन्फेक्शन है। साथ ये होता है कि उस गंध को आप जो है वो प्रॉपरली कलेक्ट करके मतलब जो गाय आपकी फिर रही हैं, जिसको आप न्यूट्रिशन ठीक दे रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी प्रेग्नेंट नहीं हो रही, तो उसका जो म्यूकस है या जो यूट्राइन जो कंटेंट्स हैं, मतलब बच्चादानी के कंटेंट्स, उसमें जो मवाद है वो करीबी डिस्ट्रिक्ट की लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवा लें। वहाँ से पता चल जाएगा कि कौन से जरासीम है जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके मुताबिक जब एंटीबायोटिक इंजेक्शंस लगेंगे तो उससे मसला हल हो जाएगा। यहाँ मैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन नहीं बता रहा क्योंकि हर कंडीशन के लिए अलग होते हैं। एंटीबायोटिक्स में एंटी प्रोटोजोल भी आ जाती हैं, एंटी बैक्टीरियल भी आ जाती हैं, एंटी वायरल भी आ जाती हैं, तो हर कंडीशन के लिए अलग है। किसी एक कंडीशन के बारे में मैं बताऊँगा तो उसमें तो वो असर करेंगे, लेकिन बाकी कंडीशन में असर नहीं करेंगे। तो ये दूसरा स्टेप हो गया इन्फेक्शन का। तीसरा स्टेप ये होता है कि जो है वो मतलब इसे कंसीडर तो करना चाहिए न्यूट्रिशन के बाद सबसे बड़ा स्टेप, लेकिन ये होता है कि जानवर जो है वो प्रॉपर, आप जो है वो फार्मर या जो एआई टेक्नीशियन है, दोनों की गलती होती है कि प्रॉपर हीट डिटेक्शन नहीं होती या जो सही टाइम नहीं होता है एआई करने का। ये चीज़ भी बहुत अहम है। तो फार्मर अक्सर जो है वो जब उसे पता चला कि उसकी गाय हीट में है तो अक्सर देर करता है, वो 1 दिन या 2 दिन जो है वो देर करके फिर एआईटी को बुलाता है कि हाँ जी अब आप इसे सीमन रख दें। तो ज़ाहिर बात है वो देर पहले ही गुजरी हुई होती है और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जानवर जो है वो हीट का उसका जो टाइम है या जो प्रॉपर टाइम है जिस वक्त जो है वो उसे टीका रखना चाहिए तो वो गुजर चुका होता है। तो इसकी वजह से मैंने अलहदा वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मैं मुख्तसर यहाँ पे आपको बता सकता हूँ कि किस वक्त आपने मतलब आपने जानवर की एआई करनी है। जब आपको पता चलेगा कि जानवर जो है वो हीट में, मतलब जैसे हीट के साइंस शुरू करता है। फार्मर्स को वैसे बाज़ औक़ात नहीं पता चलता कि हीट के साइंस मतलब किस वक्त उसने शुरू किए हैं। जैसे वो शो करे तो उसके आपने 18 से 27 घंटे के अंदर टीका रखवा दें तो बेहतर है। और टीका रखवाने का एक तो ये प्रोसेस हो गया कि टाइम का। अगली चीज़ आती है कि थाइंग का, कि जो है वो जानवर जो मतलब एआईटी है वो टीका जो रख रहा है वो क्या उसने प्रॉपरली था किया है, मतलब कंटेनर से निकाल कर उसे जो है वो 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 सेकंड के लिए रखा है, फिर उसके बाद स्टॉक को काट कर फिर उसमें एआई गन में लोड करके रखा है, तब जो है वो प्रॉपरली मतलब यहाँ से होगा। इन चीज़ों के बारे में अलहदा वीडियो बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको मुख्तसर ही बता रहा हूँ। फिर अगली चीज़ कि उसने बच्चादानी में रखा है या पहले रख दिया है। तो इन तमाम अमूर को जब देखेंगे तो तभी जो है वो एक सक्सेसफुली या कामयाब जो है आपकी गाय या भैंस जो है वो या बकरी जो है वो कामयाबी से गबन होगी। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, और मज़ीद अगर आपके ज़हन में कोई मुहिम बात है तो आप कमेंट्स में या व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।